दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी भूल इंसान के पूरे भाग्य को बदल सकती है? क्या किसी पवित्र समय, किसी दिव्य मास या किसी महापुरुष का अनादर करने का प्रभाव जन्म जन्मांतर तक पीछा कर सकता है? आज की कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण स्त्री द्रौपदी के जीवन से जुड़ा हुआ है। आखिर द्रौपदी के 5 पति क्यों बने? कौन सा ऐसा कर्म था जिसके कारण उन्हें जीवन में इतने बड़े कष्टों का सामना करना पड़ा? और पुरुषोत्तम मास का ऐसा कौन सा महात्म्य है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव और महर्षि दुर्वासा भी सर्वोच्च बताते हैं? आइए जानते हैं। बहुत समय पहले एक सुंदर किंतु अभिमानी ऋषि कन्या थी। एक दिन महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा उसके आश्रम में आए। उन्होंने उस कन्या को पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनाते हुए कहा, हे पुत्री, संसार में अनेक मास हैं, अनेक पर्व हैं, अनेक व्रत हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास उन सब में श्रेष्ठ है। इस मास में किया गया स्नान, जप, तप, दान और भगवान विष्णु का स्मरण मनुष्य की बड़े से बड़े दोषों को भी समाप्त कर देता है। लेकिन वो कन्या इन वचनों से प्रसन्न नहीं हुई। उसके मन में अहंकार था। वो बोली, ये कैसे संभव है कि पुरुषोत्तम मास अन्य पवित्र महीनों से बड़ा हो? कार्तिक, वैशाख और अन्य महीनों का महात्म्य क्या कम है? मैं आपके वचनों को स्वीकार नहीं करती। महर्षि दुर्वासा ने यह सुना। उनका हृदय दुखी हो गया, क्रोध भी आया, लेकिन उन्होंने स्वयं को संयमित रखा। वे जानते थे कि ये कन्या अज्ञान के कारण ऐसा बोल रही है। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तू अभी नहीं समझ रही है, लेकिन पुरुषोत्तम मास का अनादर करने का फल तुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से चले गए। जैसे ही महर्षि चले गए, उसी क्षण उस कन्या का तेज कम होने लगा। उसकी कांति समाप्त होने लगी। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके भाग्य को बदल रही है। वो भयभीत हो गई। तब उसने सोचा, मैं भगवान शिव की आराधना करूंगी, वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। और यहीं से शुरू हुआ उसका कठोर तप। ग्रीष्म ऋतु में वो पंचाग्नि के बीच बैठती, बरसात में खुले आकाश के नीचे खड़ी रहती, शीतकाल में बर्फ जैसे ठंडे जल में तपस्या करती। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वर्ष बीतते गए, और देखते ही देखते हजारों वर्ष निकल गए। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवलोक तक में चर्चा होने लगी। देवता आश्चर्यचकित थे, इंद्र चिंतित थे, ऋषि उसकी तप शक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उनके दर्शन पाकर वो कन्या भाव विभोर हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे एक श्रेष्ठ पति प्रदान कीजिए। लेकिन उत्साह में उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 बार यही वरदान मांग लिया, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु, अगले जन्म में तुम्हारी 5 पति होगी। ये सुनकर कन्या स्तब्ध रह गई। उसने कहा, प्रभु, ये कैसे संभव है? एक स्त्री का तो एक ही पति होता है, 5 पति कैसे हो सकते हैं? तब भगवान शिव ने एक गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, हे कन्या, ये सब तेरे कर्मों का परिणाम है। तूने महर्षि दुर्वासा का अनादर किया, तूने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया, और जो पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करता है, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। शिवजी ने आगे कहा, अगले जन्म में तू अग्नि से उत्पन्न होगी, तुझे 5 महान वीर पति प्राप्त होंगे, और अंततः भगवान की कृपा से परम पद प्राप्त करेगी। समय बीत गया, उस कन्या का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसके कर्मों का लेखा शेष रहा।
फिर एक दिन राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वही कन्या आगे चलकर संसार में द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। हां दोस्तों, वही द्रौपदी, महाभारत की द्रौपदी, 5 पांडवों की पत्नी, जिसकी जीवन में असंख्य परीक्षाएं आई। कथा कहती है कि पुरुषोत्तम मास के अनादर का प्रभाव उसके जीवन में भी दिखाई दिया। उसे अपमान सहना पड़ा, दुख सहना पड़ा, कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब उसने पूरे विश्वास से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, तब स्वयं भगवान उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हुए। जब दुशासन चीरहरण का प्रयास कर रहा था, तब भगवान ने उसकी लाज बचाई। क्योंकि जो भक्त अंततः भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते। इस कथा का संदेश क्या है? संदेश यह है कि अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। ज्ञान का अपमान, संतों का अपमान और ईश्वर के प्रिय समय का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास केवल एक महीना नहीं है, ये आत्मशुद्धि का अवसर है, ये भक्ति का अवसर है, ये अपने जीवन को बदलने का अवसर है। तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी बाधाएं हैं, यदि बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल रही, यदि मन अशांत रहता है, तो पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण अवश्य करें। पूरे श्रद्धा भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और पुरुषोत्तम मास का सम्मान करें। क्योंकि भगवान की कृपा जब बरसती है, तो वर्षों के कष्ट भी कुछ ही समय में समाप्त हो सकते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।